हेलो डियर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कि वो होते क्या हैं और उनके बीच इंटर रिलेशन किस तरह का होता है। तो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, मैथमेटिक्स का चैप्टर है ये और स्टैंडर्ड 11th के लिए ये चैप्टर है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करना होगा एक राइट ट्रायंगल। यहाँ पर ये एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है और इस जगह पे इसका राइट एंगल बन रहा है। अब बाकी दो एंगल्स में से किसी एक एंगल को हम लोग चलिए कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। तो फिर इस राइट ट्रायंगल में ये जो बड़ा वाला साइड है, सबसे लंबा वाला जो साइड है, जो स्लैंट साइड होता है, उसे हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। और ये जो एंगल हमने कंसीडर किया है, जो कंसीडरेशन में है जो वाला एंगल, उसके ठीक अपोजिट साइड जो होता है उसे कहा जाता है अपोजिट। और यहां पर उसके साथ सटा हुआ जो साइड होता है उसे कहा जाता है एडजेसेंट। यहां पर एक बार फिर से देख ले, ये जो थीटा एंगल है जिसे हमने कंसीडर किया है, जिसके रेस्पेक्ट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को हमें कंसीडर करना होगा, वो जो एंगल है उसके साथ सटा हुआ जो साइड है, हाइपोटेन्यूज तो हमने पहले ही कंसीडर कर लिया। हाइपोटेन्यूज के अलावा बाकी जो दो साइड्स हैं, उन दो साइड्स में से जो इसके साथ सटा हुआ होगा, कंसीडरेबल एंगल के साथ सटा हुआ होगा, उसे एडजेसेंट साइड कहा जाता है। और जो अपोजिट में होगा, इस एंगल के जो ठीक अपोजिट में होगा, उसे कहा जाता है अपोजिट साइड। अब यहाँ पर तीन साइड्स जो है, इन तीन साइड्स के लिए हमें अलग अलग तरह के रेशियोज मिल सकते हैं। जैसे कि O डिवाइडेड बाई H हो गया, H डिवाइडेड बाई O हो गया, A डिवाइडेड बाई H हो गया, H डिवाइडेड बाई A हो गया। उसी तरह से O डिवाइडेड बाई A और A डिवाइडेड बाई O, इस तरह 6 पॉसिबिलिटीज है। तीन जो लेंथ्स है, तीन साइड्स के जो लेंथ्स है, उनको दो का पेयर बनाते हुए, रेशियो बनाते हुए, हम 6 अलग अलग इस तरह का पेयर बना सकते हैं। और इन अलग अलग 6 रेशियोज का अलग अलग नाम है। किसी को साइन ऑफ थीटा कहा जाता है, इसे हम पढ़ते इस तरह से हैं, लिखा जाता है SIN फिर थीटा, इसे पढ़ा जाता है साइन ऑफ थीटा। तो किसी को साइन ऑफ थीटा कहा जाता है, जैसे कि यहां पर इस साइड का लेंथ डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसका जो वैल्यू होता है इसे साइन ऑफ थीटा कहा जाता है। सिमिलरली A डिवाइडेड बाय H, इसे कोसाइन ऑफ थीटा कहा जाता है। एंड O डिवाइडेड बाय A, इसे कहा जाता है टेंजेंट ऑफ थीटा। तो फिर यहां से एक बात आप देखिए, इस रिलेशन से एक बात क्लियरली हमें समझ में आता है कि टेंजेंट ऑफ थीटा जो है, आप यहां पर इवेल्युएट करके देख ले, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। सो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। टेंजेंट ऑफ थीटा होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। एक बार यहां से देख ले, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा क्या होगा। साइन ऑफ थीटा इज O डिवाइडेड बाय H एंड कोसाइन ऑफ थीटा इज A डिवाइडेड बाय H। ये सारी चीजें आप स्टैंडर्ड 9th-10th में आपने किया होगा, तो थोड़ा सा रिविजन भी हो जाएगा आपका। ये बिल्कुल फाउंडेशन है ट्रिगोनोमेट्री का। तो यहाँ से देखिए, ये हाइपोटेन्यूज जो है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से जो है ये कैंसिल हो जाएगा और O डिवाइडेड बाय A बचेगा। जो O डिवाइडेड बाय A हमें टेंजेंट ऑफ थीटा को रिप्रेजेंट करके देता है। वेल, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये तो इन तीनों के बीच का एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक O डिवाइडेड बाय H का जो रेसिप्रोकल है, उसका जो उल्टा है H डिवाइडेड बाय O, ये O डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो साइन ऑफ थीटा इसे कहा जाता है। और हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट, ये जो वैल्यू होता है इसे कहा जाता है कोसेकांट ऑफ थीटा। ये साइन का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल मुझे कहना चाहिए, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। सो यही जो है, यही होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। कोसेकांट ऑफ थीटा, ये है कोसेकांट ऑफ थीटा। कोसेकांट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली H डिवाइडेड बाय A, जो कि होगा 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। यहां से देख ले, कोसाइन ऑफ थीटा A डिवाइडेड बाय H है, सो H डिवाइडेड बाय A इज 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, यस, 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। एंड इसी को कहा जाता है सेकांट
सेकांट ऑफ थीटा, लिखते हैं हम सेक है, सेक थीटा, सेकांट ऑफ थीटा। सो सेकांट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा। एंड और ये जो a डिवाइडेड बाय o है, ऑब्वियसली दिस इज 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट ऑफ थीटा, और इसे कहा जाता है को टेंजेंट ऑफ थीटा। को टेंजेंट ऑफ थीटा लिखते हम है कॉट थीटा, को टेंजेंट ऑफ थीटा। वेल, तो ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनके बीच का इंटर रिलेशन कुछ इस तरह का होता है, और साथ ही साथ इनके बीच और भी इंटरेस्टिंग रिलेशंस हैं। तो और साथ ही साथ यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये जो मतलब इसका निकलता है कि ये जो साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ओ डिवाइडेड बाय एच, इसका मतलब क्या होगा, और कोसाइन ऑफ थीटा ए डिवाइडेड बाय एच, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा। और यहाँ थीटा का वैल्यू अगर अलग अलग होता है तो साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, टेंजेंट ऑफ थीटा, इनका वैल्यूज किस तरह से वेरी करता है। ये वैसे तो हमने स्टैंडर्ड 9th में ये हमने देखा था, 9th 10th में हमने देखा था, और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने वहाँ पर देखा था कि अगर ये वाला एंगल, दिस एंगल, अगर ये एंगल, हम एग्जांपल यहाँ से शुरू करते हैं, अगर ये एंगल 30 डिग्री के बराबर होता है, दिस एंगल इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो फिर साइन ऑफ थीटा का वैल्यू होता है हाफ। यहाँ पर देखिए, इस लिस्ट में देखिए, साइन ऑफ थीटा का वैल्यू होता है हाफ। वैसे इसे याद करने का एक शॉर्टकट तरीका है, ये जो कुछ पॉपुलर एंगल्स है, या मुझे कहना चाहिए जो कॉमन एंगल्स है, कॉमनली यूज्ड होता है, इन एंगल्स के लिए साइन कोसाइन टेंजेंट का जो वैल्यू निकल के आता है उसे याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। तो उसके बारे में भी थोड़ी देर में हम बात कर रहे हैं। फिलहाल तो देखिए, साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री होता है, ये थीटा मेजर है यहाँ पर, थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री होता है तो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू होता है हाफ। इसका मतलब ये है, साइन ऑफ थीटा हमें इंडिकेट करता है अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकल के आएगा हाफ। मतलब अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हाफ निकलने का मतलब यही है कि अपोजिट का वैल्यू जितना होगा, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू उसका दुगना होगा। आप ये रेशियो पता करके देखें, लेट से अगर ये 3 सेंटीमीटर का होता है अपोजिट, तो ये हाइपोटेन्यूज 6 सेंटीमीटर का निकल के आएगा। अगर ये वाला एंगल हम थीटा दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री अगर हम इसे कंसिडर करते हैं, ये एंगल 30 डिग्री का अगर बनाते हैं इस तरह का राइट ट्रायंगल, तो फिर ये जो साइड होगा, ये साइड इस साइड का डबल निकल के आएगा। तो ये इसका मतलब है, ये इसका मीनिंग है। उसी तरह से अगर हम एंगल को थोड़ा बढ़ाते हैं, ये एंगल अगर 45 डिग्री का होता तो उस समय ये जो रेशियो निकल के आता ओ डिवाइडेड बाय एच का, ये 1 डिवाइडेड बाय √2 होता, एंड सो ऑन। तो यही है इसका मतलब। तो यहाँ से जो मैं कह रहा था कि इसका जो शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को अगर हम देखें, ये सिर्फ इन्हीं एंगल्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा ही कॉमन एंगल है, आपने 9th 10th में खूब यूज़ किया होगा इसे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए ये वैल्यूज़ जो है, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पता करने के लिए, अगर मान लें आप भूल जाते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4 लिखते हैं, और फिर इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से 4 से डिवाइड करने के बाद उसका हम कर देते हैं स्क्वायर रूट। अब देखिए, पहला जो टर्म है ये 0 निकलेगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, एंड देन सेकेंड जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, 1 डिवाइडेड बाय √4, 1 डिवाइडेड बाय √4 मतलब ये हाफ बन जाएगा, ये हाफ है देखे, और यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन ये 1 डिवाइडेड बाय 2 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा, एंड सो ऑन। अब साइन ऑफ थीटा का जो वैल्यू होता है, यहाँ से ये वाला वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाता है, ये वाला वैल्यू जो ये यहाँ पर आ जाता है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, एंड ये वैल्यू जो है ये यहाँ पर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप इस ऑर्डर में इसे देखें और आप अपोजिट ऑर्डर में इसे देखें तो ये सेम होता है। इसके पीछे रीज़न यही होता है कि साइन ऑफ थीटा जो है, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यही रीज़न है कि ये अपोजिट हो जाता है। वेल, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, आगे मौका मिलेगा तो उस समय हम लोग बात करेंगे, और आगे के वीडियोज़ में हमें इस पर डिस्कस करना भी है। और टेंजेंट ऑफ थीटा जो होता है, ये साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ थीटा होता है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 इज 0, एंड हाफ डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई √3 बचेगा, एंड सो ऑन। और यहाँ पर देखिए, टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री ये नॉट डिफाइंड होता है, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाई 0, anything divided by 0 is not defined.
यहाँ पर इसका एक स्पेशल मीनिंग निकल के आता है टेंजेंट ऑफ थीटा का। टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू अगर इस तरफ से आप देखें, इस तरफ से देखें, तो ये इंक्रीज करते 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 जब 90 हम पहुंचने वाले होते हैं उस समय ये इन्फिनिटी को टेंड करता है, मतलब इन्फिनिटी पहुंचने लगता है। और जैसे ही 90 डिग्री क्रॉस करते हैं तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब अगर 90 डिग्री के आगे के एंगल से हम पीछे की तरफ बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री की तरफ बढ़े तो उस समय ये नेगेटिव इन्फिनिटी को रीच करता है। और जब इधर से 0 से आगे बढ़ते हुए 90 तक पहुंचे तो टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो यही इसी के कारण जो है एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल में टेंजेंट ऑफ थीटा का क्या वैल्यू होगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ना तो आप इसे इन्फिनिटी कह सकते हैं और ना ही इसे नेगेटिव इन्फिनिटी कह सकते हैं। सो इसीलिए इस सेंस में, खासकर ट्रिगोनोमेट्री के सेंस में, इस नॉट डिफाइंड का मतलब टेंजेंट ऑफ थीटा के वैल्यू के लिए 90 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड का मतलब ये निकल के आता है ना। एक एंड से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को रीच करता है, दूसरे एंड से नेगेटिव इन्फिनिटी को रीच करता है, तो उस जगह पे क्या है उसका वैल्यू, दैट इज नॉट डिफाइंड। वेल अब इन वैल्यूज़ ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, आपने इसे खूब यूज़ किया होगा। तो इन सिंपल वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम चलिए कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान ले कहा जाए कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और कहा जाए एक्सप्लिसिटली कहा जाए कि ये जो थीटा है ये 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है, मतलब थीटा का वैल्यू जो है 90 डिग्री से ऊपर जा सकता है। अगले वीडियो में हम लोग इसी के बारे में खूब चर्चा करेंगे कि इसके आगे जब एंगल निकलेगा तो उस समय क्या होगा। थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 270 डिग्री भी हो सकता है, 240 डिग्री भी हो सकता है, 360 डिग्री भी हो सकता है और हज़ार डिग्री भी हो सकता है। सो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल तो देखें हम अपने आप को कन्फाइन रखेंगे यहाँ पर 0 to 90 डिग्री के बीच में, क्योंकि ये जो नोन फंक्शंस हैं, हम नोन फंक्शंस यहाँ 0 से 90 डिग्री के बीच में ही फ़िलहाल हमने देखा है इस टेबल में कि क्या होता है। और ये हम 9th में इसी तरह के वैल्यूज़ के साथ डील करते हैं और करते आए हैं, और इसीलिए हमारा एक्सपीरियंस है। तो इस वीडियो में थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कहा गया टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3। हमें बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनका वैल्यू पता करना होगा। सो गिवन जो है टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो हम कह सकते हैं टेंजेंट ऑफ व्हाट, कौन सा वैल्यू। चलिए एक बार टेबल में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 30 डिग्री। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये हम जब 9th में रहते हैं उस समय हम डिग्री के साथ डील करते हैं, लेकिन जैसे ही हम मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में आगे बढ़ते हैं तो ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जो पैरामीटर होता है, इसे पैरामीटर कहा जाता है। ये जो पैरामीटर होता है थीटा, इसे अब आगे फिर इसे हम डिग्री में मेज़र नहीं करते हैं, रेडियन में मेज़र करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने डिग्री और रेडियन के बीच का इंटर रिलेशन और रेडियन क्या है ये सब हमने देखा था। तो मौका मिले, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मौका मिले तो वो वीडियो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। तो 0 डिग्री जो होता है 0 रेडियन के बराबर होता है। चलिए मैं बार बार रैड नहीं लिखूंगा, रैड फॉर रेडियन। रेफरेंस के लिए मैं आपको बता दूं कि 360 डिग्री जो है ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं 180 डिग्री जो है ये पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। सो यहाँ से आप यूनिटरी मेथड से ये पता कर सकते हैं कि 30 डिग्री जो होता है, 30 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री अगर 2 पाई रेडियन है, या 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है, तो 30 डिग्री उसी का 1/6 है। सो ये पाई डिवाइडेड बाई 6 रेडियन होगा। और ऐसा भी हो सकता है बार बार ये रेडियन लिखा हुआ ना रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइन ऑफ 30 डिग्री को साइन थीटा, मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ साइन ऑफ 30 डिग्री। सो साइन ऑफ 30 डिग्री को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप आगे ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, पाई डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पर रेडियन लिखा नहीं जाता है। तो रेडियन में यहाँ पर रिप्रेजेंटेड होता है ये एंगल। अब जितना आगे बढ़ेंगे उतना आपको रेडियन के साथ डील करना होगा। तो हम बात कर रहे थे कि टेंजेंट ऑफ थीटा, मतलब थीटा के किस वैल्यू के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है। तो हमने देखा ये पाई/6 रेडियन के लिए होता है, या फिर कहें 30 डिग्री के लिए होता है। सो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख लूँ
30 डिग्री के लिए होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो जिस एंगल के लिए टेंजेंट ऑफ थीटा 1 डिवाइडेड बाई √3 है, दैट एंगल इज 30 डिग्री। सो यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये एंगल 30 डिग्री है, सिचुएशन ऐसा है। अब यहाँ पर हमें बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ से कोटेंजेंट हम पता कर सकते हैं। सो कोटेंजेंट ऑफ थीटा 30 डिग्री है। सो कोटेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू इसी का उल्टा होगा। सो कोटेंजेंट तो हम पहले ही ऐसे ही पता कर सकते हैं, √3 होगा, 1 डिवाइडेड बाई √3, 1 डिवाइडेड बाई √3, तो ये √3 बन जाएगा। कोटेंजेंट हमने इस तरह से पता कर लिया। अब अगर मान ले यहाँ से हम साइन ऑफ थीटा पता करना चाहते हैं। सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री निकल के आया, एंड साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। सो कोसाइन ऑफ थीटा, दैट मीन कोसाइन ऑफ 30 डिग्री, कोसाइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। आप टेबल में देख ले, यहाँ से आप टेबल में देख ले। सो साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ है, कोसाइन ऑफ 30 डिग्री √3/2 है। और यहाँ से आगे, यहाँ से हम जानते हैं कि कोसेकांट ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। सो कोसेकांट ऑफ थीटा हाफ का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा। सिमिलरली सेकांट ऑफ थीटा, जो कि कोसेकांट ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। सो इस तरह से हमने बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये हमने यहाँ से पता लगा लिया। अब यहाँ से देखिए, एक गिवन सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए ये जो है इसे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, फिलहाल हाँ यहाँ पर सिचुएशन जो है इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर गिवन है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ, माफ कीजिएगा 1/√2। तो यहाँ पर बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हमें पता करना है। यहाँ पर भी एक्सप्लिसिटली गिवन है कि थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के भीतर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा जो है, दैट थीटा इज इक्वल टू, ये साइन ऑफ 45 डिग्री के लिए है, तो ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ से साइन ऑफ थीटा पता हो तो कोसेकांट ऑफ थीटा हम इमीडिएटली पता कर सकते हैं, इसी का रेसिप्रोकल ये √2 हो जाएगा। और कोसाइन ऑफ थीटा, दैट मीन कोसाइन ऑफ 45 डिग्री, वो भी 1/√2 ही होता है। आप एक बार लिस्ट में देख ले, यहाँ पर कोसाइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा बराबर होता है, इस रेंज में बराबर होता है 45 डिग्री के लिए। तो वही सिचुएशन जो है हमें यहाँ पर मिल रहा है 45 डिग्री। सो कोसाइन ऑफ थीटा जो है दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2। और जैसे ही हमने कोसाइन पता कर लिया तो हम सेकांट पता कर सकते हैं, बिकॉज ये इसका रेसिप्रोकल होता है, कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है, दैट इज इक्वल टू √2 हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देखिए टेंजेंट ऑफ थीटा, वैसे यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा इन दोनों का रेशियो होगा, साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, तो वहाँ से भी हम इसे 1 कह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर लिस्ट हम देखें तो हमें पता है टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमने पहले ही पता लगाया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो टेंजेंट ऑफ थीटा अगर 1 होगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि को टेंजेंट ऑफ थीटा ये 1 का रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो ये 1 के बराबर होगा। सो इस तरह से हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पता कर लिया है। अब यहाँ से अब आगे, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पर कि हम ये जो नोन एंगल्स हैं, नोन एंगल्स पता नहीं कर सकते हैं और बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पता नहीं कर सकते हैं। तो वैसे सिचुएशन में हमें करना ये होता है कि हमें पता लगाना होता है कि इन जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके बीच और किस तरह का रिलेशन है। एक तरह का रिलेशन तो हमें यहाँ हमने पहले ही देख लिया कि साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ये एक रिलेशन है। साइन ऑफ थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मीन 1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इज कोसेकांट ऑफ थीटा, 1 डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ थीटा इज सेकांट ऑफ थीटा, और 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट ऑफ थीटा इज को टेंजेंट ऑफ थीटा। इस तरह का रिलेशन तो हमने देख ही लिया है। इनके बीच और भी इंटरेस्टिंग रिलेशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में हम बौधायना सुलभ सूत्र अगर लगाएं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम के नाम से हम जानते हैं, तो यहाँ पर अगर हम वो थ्योरम लगाएं तो फिर हम कह सकते हैं
यहाँ से हम कह सकते हैं कि ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर मैं एच स्क्वायर से पूरे साइड को डिवाइड कर देता हूँ अगर, सो हमें मिलेगा ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, दोनों साइड को हम डिवाइड कर रहे हैं, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। अब देखिए ओ डिवाइडेड बाय एच क्या है, ओ डिवाइडेड बाय एच है साइन ऑफ थीटा, सो ओ डिवाइडेड बाय एच अगर साइन ऑफ थीटा है तो ये उसी का स्क्वायर है, मतलब साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। तो इसे ऐसे नहीं लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, बल्कि इसे कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि साइन के बाद ही स्क्वायर लगा दिया जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आप देखें a डिवाइडेड बाय एच, a डिवाइडेड बाय एच कोसाइन ऑफ थीटा है, सो ये उसका स्क्वायर है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये होता है कोसाइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा 1 के। मतलब साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे थीटा का कोई सा भी वैल्यू हो, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी तरह से हमें और भी तरह तरह के रिलेशंस मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखता हूँ, इसे मैं रीअरेंज करके लिखूंगा, ए स्क्वायर को मैं एक साइड में ले जाता हूं अगर, सो ए स्क्वायर को मैं दूसरे साइड में अगर ले जाता हूं तो हमें क्या मिलेगा, एक साइड में ए स्क्वायर को रखते हैं, ओ स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो एच स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो एच स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सेम तरीके से अगर अब हम इसको इक्वेशन के दोनों साइड को ए स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो आप देखिए एच डिवाइडेड बाई ए, एच डिवाइडेड बाई ए है सेकांट ऑफ थीटा, सो ये बन गया सेकांट स्क्वायर थीटा, और ओ डिवाइडेड बाई ए है टेंजेंट ऑफ थीटा, सो माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया दूसरा रिलेशन। आप देखिए साइन के साथ कोसाइन का रिलेशन है ऐसा, और सेकांट के साथ टेंजेंट का रिलेशन है ऐसा, लेकिन यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पर साइन नेगेटिव है। उसी तरह से कोसेकांट के साथ को टेंजेंट का रिलेशन होगा, वही तो बचा हुआ है, इन दोनों का रिलेशन हो गया, अब इन दोनों का रिलेशन हो गया, अब इसका और इसका रिलेशन बचा हुआ है। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, इसी को रीअरेंज करेंगे, लेकिन अब की बार हमें किसे इस साइड में रखना है, ओ स्क्वायर को अलग करना है। हमने एक बार एच स्क्वायर को अलग करके रखा है, दूसरी बार हमने ए स्क्वायर को अलग किया है, अब तीसरी बार अब हम क्या करेंगे, अब हम ओ स्क्वायर को अलग रखेंगे। तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर, सो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर। तरीका वही अपनाएंगे हम ओ स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओ स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एच डिवाइडेड बाय ओ इज कोसेकांट ऑफ थीटा, सो ये बन जाएगा कोसेकांट स्क्वायर थीटा, माइनस ए डिवाइडेड बाय ओ इज कोटेंजेंट ऑफ थीटा, सो ये बन जाएगा कोटेंजेंट स्क्वायर्ड थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये भी रिलेशन जो है हमें मिल गया, इनके बीच का भी रिलेशन हमें मिल गया। तो फिर ये जो तीन रिलेशंस हमने पता किया, इन तीन रिलेशंस को यूज करते हुए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप एक बार देख ले, यहाँ पर साइन के साथ कोसाइन का रिलेशन है, सेकांट के साथ टेंजेंट का रिलेशन है, कोसेकांट के साथ कोटेंजेंट का रिलेशन है, इस तरह का रिलेशन, स्क्वायर वाला रिलेशन, और अंततः ये 1 के बराबर बन जाता है। पहले ही रिलेशन में साइन कोसाइन के रिलेशन में प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है इन दोनों को, और बाकी दो रिलेशंस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कोसेकांट स्क्वायर्ड से टेंजेंट स्क्वायर्ड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फिर माफ़ कीजिएगा यहाँ पर सेकांट स्क्वायर्ड से टेंजेंट स्क्वायर्ड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, फिर कोसेकांट स्क्वायर्ड से को टेंजेंट स्क्वायर्ड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और हर एक केस में हमें 1 मिलता है। सो ये याद रखने के लिए है।
अब देखिए अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, कहा जाए कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 और हमें बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पता करना है, तो हम किसी भी तरह से उस लिस्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस लिस्ट में कोसाइन ऑफ थीटा का कोई सा भी वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें उस तरह का रिलेशन, जिस रिलेशन के बारे में हम बात कर रहे थे, 3 रिलेशंस जो हमने देखा, उन रिलेशंस को हमें यूज़ करना होता है। इसका एक शॉर्टकट भी है, उस शॉर्टकट को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक बार यूज़ कर ही लेते हैं। सो कोसाइन ऑफ थीटा का मतलब होता है, यहाँ पर मैं थीटा ले लूँ, ये एंगल जो है थीटा है, और और कोसाइन ऑफ थीटा का मतलब होता है ये जो एडजेसेंट है, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 डिवाइडेड बाय 5 हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये बनेगा 3x और ये बनेगा 5x। एग्जैक्टली 3 और 5 होगा इसका कोई मतलब है नहीं, इसके रेशियो को 3 डिवाइडेड बाई 5 होना है। तो हो सकता है ये 6 और ये 10 हो सकता है कि ये 9 हो और ये 15 हो, उसके रेशियो को 3 डिवाइडेड बाई 5 होना है, इसीलिए यहाँ पर x अपेंड किया गया। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करें, ये शॉर्टकट तरीका है जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, शॉर्टकट मुझे नहीं कहना चाहिए, सिंपल तरीका है। इससे हम लोग ये जो रेशियो जो इनके बीच का रिलेशन है, साइन कोसाइन टैंजेंट और फिर को टैंजेंट कोसेकांट सेकांट, इनके बीच का जो स्क्वायर वाला रिलेशन है, उसे फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद यूज़ करेंगे हम। फिलहाल तो हम ये तरीका देख लेते हैं, इस तरीके से भी इसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ से हम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और इसे लेट से हम इसे y मान लेते हैं, तो हमें पता है कि ये जो साइड निकल के आएगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों को जोड़े तो इसका स्क्वायर बनता है। तो 3x का स्क्वायर जो है और y का जो स्क्वायर है, ये 5x के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें y पता करना है, तो y इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। सो ये y का स्क्वायर होगा यहाँ पर। दैट इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। तो फिर यहाँ से y अगर पता करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x। यहाँ से देखिए x हम ऐसा वैल्यू हमने माना था जो कि पॉजिटिव है, और हमें पता है कि 0 to 90 डिग्री के एंगल में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ जो है ये जो है पॉजिटिव ही निकलता है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में मुझे ये नहीं कहना चाहिए था अभी मैंने जो कहा, क्योंकि अभी तक पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट जो है हमने एंगल को बढ़ाया नहीं है 90 डिग्री के ऊपर। सो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट जो है अभी तक आया नहीं कि लेंथ पॉजिटिव और लेंथ नेगेटिव कब कंसिडर किया जाता है। सो मैं गलती से कह गया फिलहाल, वो आगे के वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस पर बात करेंगे। फिर फिलहाल मुझे कहना चाहिए यहाँ पर कि चूंकि ये एक लेंथ है और ये लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता, इन दैट सेंस इट शुड बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, सो दैट इज इक्वल टू 4x। अब इस सिचुएशन में हम ये पता कर सकते हैं, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है रेशियो के तौर पे हम ये पता कर सकते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, वो 4 डिवाइडेड बाय 5 के बराबर हो जाएगा। फिर उसका रेसिप्रोकल कोसेकांट होता है, 5 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। टेंजेंट 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, बिकॉज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, 4 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा वो। 4x डिवाइडेड बाई 3x, x कैंसिल हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3, और को टेंजेंट 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। सो मैं फिलहाल उसे आप पर छोड़ रहा हूँ, ये कैलकुलेशन जो है सिंपल कैलकुलेशन है, मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। अब जो है मैं वो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो इंटर रिलेशन है, स्क्वायर वाला रिलेशन, उसे यूज़ करूँगा, उसी को तो प्रैक्टिस करना था बेसिकली। तो यहाँ से अगर कोसाइन का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो कोसाइन से हम साइन पता कर सकते हैं इमीडिएटली। हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर, दैट मीन साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन से हम ये पता कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा कितना होगा, बिकॉज साइन स्क्वायर्ड थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा होगा यहाँ से, एंड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, तो 9 डिवाइडेड बाई 25, एंड दैट इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 25 और न्यूमरेटर में 25 माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 16। तो साइन स्क्वायर्ड थीटा का वैल्यू अगर ये आता है,
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा इसी का स्क्वायर रूट होगा, सो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5। वैसे ये प्लस माइनस होगा क्योंकि स्क्वायर रूट हम कर रहे हैं, और चूंकि कहा गया है कि एंगल जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है, तो उस केस में हमें पता है कि साइन ऑफ थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। इन दैट सेंस, उस सेंस में जो है ये नेगेटिव साइन हम यहाँ से हटा देंगे। तो ये हमने पता कर लिया साइन ऑफ थीटा का वैल्यू। तो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू जैसे ही हमने पता किया तो कोसेकेंट ऑफ थीटा का वैल्यू इमीडिएटली हम पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 4, इसी का रेसिप्रोकल होगा। अब देखिए साइन और कोसाइन, कोसाइन तो यहाँ पर दिया हुआ, साइन और कोसाइन हमने पता कर लिया, तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ थीटा हम पता कर सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, एंड साइन ऑफ थीटा 4 डिवाइडेड बाई 5 है और कोसाइन ऑफ थीटा गिवन है 3 डिवाइडेड बाई 5, एंड दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। जैसे ही टेंजेंट ऑफ थीटा हमने पता लगा लिया, वैसे ही हम कह सकते हैं यहाँ से कि को टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू इसी का रेसिप्रोकल होगा 3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये टेंजेंट को टेंजेंट हमने पता लगा लिया, और कोसाइन जैसे ही गिवन है इमीडिएटली ये पहले मुझे पता लगाना था, कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सेकांट ऑफ थीटा, इसी का रेसिप्रोकल होगा, सो ये 5 डिवाइडेड बाई 3 होगा। तो देखिए ये वाला रिलेशन जो है, ये वाला रिलेशन, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ थीटा ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा टेंजेंट ऑफ थीटा, और को टेंजेंट ऑफ थीटा ये छठा। 6 रिलेशंस हो गए, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस जो है ये हमने पता लगा लिया, उन फंक्शंस का वैल्यू पता लगा लिया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। वैसे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों से हम साइन ऑफ थीटा पता कर सकते हैं। और हमसे सवाल में पूछा गया है कि हमें टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू पता करना है, क्या करें? तो उससे साइन ऑफ थीटा तो पता कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कोसाइन ऑफ थीटा भी पता कर सकते हैं। सो साइन ऑफ थीटा और कोसाइन ऑफ थीटा अगर पता चल जाए तो फिर हम टेंजेंट ऑफ थीटा पता कर सकते हैं। वेल तो जैसे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 के बराबर होता है, और गिवन रिलेशन में है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो क्या इन दोनों से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कोसाइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इन दोनों से साइन थीटा और कोसाइन थीटा पता कर सकते हैं, और उन दोनों का रेशियो होता है टेंजेंट ऑफ थीटा। चलिए एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं। सो अगर हम इसे ऐड करें तो हमें मिलता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने से हमें मिलेगा 1 प्लस हाफ, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 2 से डिवाइड करें दोनों साइड को तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4, यही 2 इस साइड में जाएगा डिनोमिनेटर में, 3 डिवाइडेड बाई 4, एंड साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट, दैट मीन √3/2। ये तो प्लस माइनस होगा, लेकिन रेंज देखे कहा गया रेंज 0 to 90 डिग्री है, जिसमें कि साइन ऑफ थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव वैल्यू को यहाँ से एक्सक्लूड किया गया। यहाँ से डायरेक्टली भी हम पता कर सकते हैं। वैसे ये जो है ये साइन ऑफ 60 डिग्री के बराबर होता है, दैट मीन साइन ऑफ π/6 के बराबर होता है। साइन ऑफ 60 डिग्री के बराबर होता है ये √3/2, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा तो टेंजेंट ऑफ थीटा टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री विच इज इक्वल टू √3। हम ऐसे भी पता कर सकते हैं। और अगर दूसरे तरीके से हम आगे बढ़े, ऐसा हो सकता था कि ये वैल्यू जो है नोन साइन के नोन फंक्शन ना हो, दैट मीन नोन एंगल के लिए साइन का जो फंक्शन है वो नोन एंगल के लिए वो वैल्यू ना हो, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ऐसा एंगल ना हो, कुछ ऐसा वैल्यू यहाँ पर रह सकता था जिसके लिए हम ये डायरेक्टली नहीं पता कर सकते हैं कि किस एंगल के लिए वो साइन वैल्यू है, वो वाला वैल्यू निकल के आता है, साइन के उस एंगल के लिए वो वाला वैल्यू निकल के आता है। तो वैसे केस में हम इस तरह का शॉर्टकट यूज़ नहीं कर सकते हैं।
तो वैसे केसेस के लिए हमें क्या करना होगा, वैसे केसेस में हमें कोसाइन ऑफ थीटा का भी वैल्यू अलग से पता करना होगा। तो आप चाहें तो यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके आप कोसाइन ऑफ थीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं। चलिए एक बार कर लेते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करता हूँ, या फिर दो इक्वेशंस जो है, पिछली बार हमने जोड़ के साइन स्क्वायर थीटा पता किया था, इस बार अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो सब्ट्रैक्ट अगर कर दे तो यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं तो वैसे में हमें मिलेगा 2 इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा, जो आपको फिजिबल लगे वही वाला तरीका अपना है। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये सब्ट्रैक्ट मतलब घटा रहा हूँ इस वाला इक्वेशन को। घटाने से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। याद रखें इसे। सो ये बन जाएगा 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। दैट इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू हाफ। और यहाँ से हम कह सकते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4, एंड सो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 4, 1 डिवाइडेड बाई रूट 4, और रूट 4 होता है 2, ऑब्वियसली 2 प्लस माइनस 2। सो ये हो जाएगा प्लस माइनस हाफ। चूंकि रेंज दिया हुआ है ये वाला, वहाँ पर कोसाइन का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है, दैट्स वाई हम यहाँ पर इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट को कंसिडर कर रहे हैं। सो कोसाइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू दिस वन, एंड हमें पता है यहाँ से आगे टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा √3/2 डिवाइडेड बाई कोसाइन ऑफ थीटा विच इज़ हाफ। यहाँ से आप देखें ये जो है, ये डिनोमिनेटर का जो 2 है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में भी है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में भी है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यही वाला 2 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, इस 2 को कैंसिल कर देगा। सो अंततः देखिए इसका वैल्यू जो है, टेंजेंट ऑफ थीटा का वैल्यू जो है, ये √3 हमने पता कर लिया। टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू √3। सो इस तरह से हम जो रिलेशंस है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है, इनके बीच का जो रिलेशंस है, उन रिलेशंस को यूज़ करते हुए तरह तरह के सिनेरियो में अलग अलग तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा ही बेसिक सा रिलेशन था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में। हो सकता है कि दो एंगल्स जुड़ा हुआ रहे, साइन ऑफ ए प्लस बी, वहाँ पर ए एक एंगल है, बी दूसरा एंगल है, ऐसे में एक फार्मूला निकल के आता है साइन ऑफ ए माइनस बी, कोसाइन ऑफ ए माइनस बी, कोसाइन ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी। इस तरह के सिचुएशंस आते हैं जो कि हमें स्टैंडर्ड 11th में खूब डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। ये तो बेसिक चीज़ें थी यहाँ पर। और साथ ही साथ जब एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, 120 डिग्री के एंगल में क्या होगा, 140 डिग्री, 145 डिग्री, 180 डिग्री के एंगल में इनका जो वैल्यूज़ है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज़ कैसा निकल के आता है, तो उनके बारे में भी हमें आगे बात करना है। तो अब यही सारी चीज़ों पे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।